जो बच्चे 12वीं या 10वीं क्लास में हैं वो आगे क्या करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जैसे जो घर वाले बोलेंगे वो करेंगे, यहाँ कोई रिश्तेदार आएगा बाहर से वो कोई सजेशन देगा तो वो करेंगे, बट जो लोकल लोग हैं उनको पता नहीं है क्या अपॉर्चुनिटीज बाहर हैं। तो इसलिए वो करियर काउंसलिंग का करा था वीडियो कॉल से। 2-3 दिल्ली में काउंसलर से बात करी थी आप लोगों को गाइड करने के लिए। मैंने सुना है नरेश ने फिक्सअप भी करा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए, और 2 लोग हमने दिल्ली में रखे थे आधे घंटे के टाइम स्लॉट पे, मगर कोई बच्चा नहीं आया। तो ये मतलब ये एक अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं, आप लोगों को ये अपॉर्चुनिटी लेनी है। और जैसे ये दीपक और सुरेश के साथ करा, ये एंड नहीं होता कि आप यहीं पे हमने ये कोर्स करा दिया और कहानी खत्म है। अगर कोई ब्राइट बच्चा है, उसने आगे कहीं जाना है, उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वहां भी हम हेल्प करने को तैयार हैं। अगर रोहित जी किसी का नाम सजेस्ट करते हैं कि भाई ये अच्छा पढ़ाई में है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको भी हेल्प करने को तैयार है। और भी कोई एग्रीकल्चर में जैसे ये हाइड्रोपोनिक्स बोल रहे हैं, हाइड्रोपोनिक्स में ये फायदा होता है कि बहुत कम पानी में से आप वही खेती कर सकते हो। नाम हाइड्रोपोनिक्स है, पानी बहुत कम लगता है इसमें। तो ऐसी चीजें, बिकॉज यहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड है। अब यहाँ पे जैसे लोग लहसुन टमाटर लगाते हैं, क्योंकि वो बाप दादों के टाइम से वही लगा रहे हैं, रेट अच्छा मिलता है, एक साल अच्छा नहीं मिलता, तो जब अच्छा रेट मिलता है तो खुश होते हैं, नहीं मिलता तो खैर ठीक है, घर चल जाता है। मगर और भी फूलों की खेती है, बहुत प्रॉफिटेबल है, और फूलों की खेती का रेट मोर और लेस फिक्स्ड ही रहता है। कभी ऊपर जाता है, थोड़ा कम होता है, मगर जैसे लहसुन का गिरता है वैसे नहीं गिरता, और ना टमाटर जैसे गिरता है। तो ये खेती, फूलों की खेती, और इसमें अलग अलग वैरायटी हैं। एक यहाँ मरियो के पास एक लड़का है, वो गवर्नमेंट स्कूल से निकला और वो खेती कर रहा है फूलों की। उसका टर्नओवर आज की तारीख में 1 करोड़ का वो फूल बेच रहा है, और यूनिवर्सिटी के वीसी ने उसको बुलाया, और वीसी ने अपने टीचर्स को बोला कि आप क्या पढ़ाते हो, ये अनपढ़ लड़का इतना कर रहा है। और वो अनपढ़ था, 6th क्लास या 8th क्लास तक पढ़ा, उसके बाद उसने फूलों का काम शुरू करा, एक शेड से शुरू करा और अब आगे कर रहा है, और इतनी वो बिजनेस कर रहा है। तो ये अपॉर्चुनिटीज, आप जैसे हमने बच्चों को बोला है जिसने इंटरनेट पे कुछ ढूंढना है तो हमारे कंप्यूटर हैं, आप फ्री टाइम में आ सकते हैं सीखने के लिए। आप लोग का अपना नॉलेज बढ़ाओ स्कूल के अलावा, कि क्या क्या दुनिया में आप सीख सकते हो, क्या कर सकते हो। जिस चीज का शौक है, मैं सिर्फ ये एक इंग्लिश में कहावत है, इफ यू कैन मेक योर हॉबी इनटू योर वर्क यू विल बी हैप्पी ऑल योर लाइफ विदाउट डूइंग 1 डेज वर्क। अगर आप अपनी हॉबी को अपना काम बना लो तो एक दिन आपको काम नहीं करना पड़ेगा और जिंदगी भर आप खुश रहोगे। तो ये, और हम जेन्युइनली फील करते हैं हर बच्चे को एक कोई हॉबी होनी चाहिए, चाहे वो म्यूजिक हो या कुछ भी हो, बट एक हॉबी पढ़ाई के अलावा होनी चाहिए सबके लिए, जिसमें आपको शौक है, आपको दिलचस्पी है। ये नहीं कि घर वाले ने बोला कि पढ़ना है, स्कूल में जाना है, ये उसके अलावा एक हॉबी हो। अगर आपने कोई यूजफुल करना है, आप कारपेंटरी वगैरह इस टाइप का काम भी सीख सकते हैं। देन आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, आपने कोई स्किल सीख ली, जब तो ये स्किल इंडिया हो रहा है, आप स्किल सीखो और अपने भरोसे रहो, आपको किसी की जरूरत नहीं है, घर से ही काम कर सकते हो। तो बेसिकली हम चाहते हैं कि आप बच्चों को जो दुनिया में आजकल अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में पता लगे, इसलिए वो काउंसलिंग ये सब उसी के लिए है, कंप्यूटर का नॉलेज उसी के लिए है। अब अगर आपको जैसे जो आपकी वोकैबुलरी है, जो आप जानते हैं, उसके बीच में आप कुछ ढूंढेंगे, क्योंकि आपको बस यही चीजें को पता है, मगर आपकी कोशिश होनी चाहिए कि अब इसके अलावा क्या है दुनिया में, मैं क्या सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ। ये हमारा जेंटल सजेशन है, और मैं चाहता हूँ और लोग आए, आप अपने स्पेयर टाइम में आए। किसी को कोई क्वेरीज हैं तो नरेश वहां रहता है, एक और भी टीचर, 2 टीचर रखे हुए हैं, आपके क्वेरीज में हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है। 12वीं के बच्चों को करियर के लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, और
मैं बड़ा सैड हुआ कि कोई भी बच्चा इंग्लिश सीखने को तैयार नहीं है। सब कह रहे हैं कंप्यूटर सीखेंगे, इंग्लिश सीखने को तैयार नहीं है। और इसने हमारा इंग्लिश का बैच स्पीक करा और मैंने पूछा, मैंने समझा ये हिचकिचाएगी बोलने में, इसने बड़ी फ्लुएंटली इंग्लिश बात करी, अदिति ने। मैंने इससे एक बार ही बात करी, बट शी स्पोक वेरी वेल, एंड आई वांट कि सब लोग ऐसे बात करने इंग्लिश में जैसे इसने बात करी।